अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है बायोलॉजिकल के अंदर, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो उसके हम स्टेप डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो स्टेप्स डिस्कस किए। आज नंबर 5 के ऊपर स्टेप्स है बायोलॉजी को प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो पहला कौन सा है, रिकॉग्नाइज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन, और फिर इसके बाद तीसरा स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस के बाद चौथा स्टेप आता है डिडक्शन। अब डिडक्शन के बाद आता है फिफ्थ पांचवा स्टेप्स, और वो है एक्सपेरिमेंटेशन के मोस्ट और बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड का जो एक्सपेरिमेंट करना, तजुर्बात करना, ये बायोलॉजिकल मेथड का बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसी से ही एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है कि कौन सा हाइपोथेसिस दुरुस्त है और कौन सा हाइपोथेसिस दुरुस्त नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट के बगैर तो हमें रिजल्ट आ ही नहीं सकता। तो बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी द हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो दुरुस्त है और कौन सा हाइपोथेसिस दुरुस्त नहीं है, गलत हो गया। तो एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा। The deduction which are drawn from the hypothesis are subjective। हाइपोथेसिस बनाने के बाद जब हम उसका डिडक्शन बनाएंगे, डिडक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा, डिडक्शन मीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, हाइपोथेसिस का जो मुतवक्किल रिजल्ट है उसको डिडक्शन बोलते हैं। जब रिजल्ट आएगा तो उसको फिर हम टेस्ट करेंगे। आर सब्जेक्टेड टू रिगोरियस टेस्टिंग का मतलब होता है बहुत सख्त तरीन टेस्ट में से गुजारा जाता है। यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आएगा हाइपोथेसिस का, जिसको हम डिडक्शन बोलते हैं, उसको फिर मजीद टेस्ट किए जाएंगे, उसको चेक किया जाएगा, और बहुत सख्त तरीन चेकअप होगा, नॉर्मल नहीं। रिगोरियस टेस्टिंग का मतलब होता है बहुत सख्त तरीन टेस्ट हर हवाले से। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न व्हिच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि कौन सा हाइपोथेसिस दुरुस्त हुआ है और कौन सा गलत हुआ है, अदरवाइज तो पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसको करने के लिए द करेक्ट हाइपोथेसिस आर एक्सेप्टेड, और जो करेक्ट हाइपोथेसिस हैं उनको कबूल कर लिया जाता है, उसको रख लिया जाता है, और जो गलत होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं, आर रिजेक्टेड। जो गलत होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जो दुरुस्त होते हैं वो अपने पास रख लिए जाते हैं, जो गलत है उनको निकाल दिया जाता है। द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस आर मेक फर्दर प्रिडिक्शन, और जब एक्सेप्टेड रिजल्ट हमारे पास आ गया है एक्सपेरिमेंट के बाद, उसे हम मजीद प्रिडिक्शन बनाएंगे। यानी साइंटिस्ट जो हैं बायोलॉजी से प्रिडिक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइपोथेसिस मेक फर्दर प्रिडिक्शन होता है पेशेंट गोई। अब हमारे पास रिजल्ट सही आ गया तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे वाला जो काम है हमारा, जो अभी आगे रह जाता है, उसमें काफ़ी हद तक वो रिजल्ट सही आने के चांसेस होते हैं। इसको बोलते हैं आने वाले वक्त के बारे में खबर देना, थोड़ी बहुत जो मुतवक्किल रिजल्ट्स हैं उसको देख के आने वाले वक्त के अंदर थोड़ी सी खबर देना, उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन, पेशेंट गोई करना। दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी। जब प्रिडिक्शन बनाएंगे, मजीद टेस्ट होंगे, तो मजीद टेस्ट से इसकी हाइपोथेसिस की वैलिडिटी का, इसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि वो कितना रिजल्ट सही है। तो इसको एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट के जरिए ही हमें हाइपोथेसिस को चेक करने का पता चलता है। चेक करने के बाद ही कि कौन सा हाइपोथेसिस दुरुस्त है और कौन सा हाइपोथेसिस दुरुस्त नहीं है, और जो दुरुस्त हाइपोथेसिस होता है उसको एक्सेप्टेड, और जो गलत होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। अब जो रिजल्ट सही हैं उनकी बेस के ऊपर हम बायोलॉजिस्ट जो है वो नई प्रिडिक्शन बनाते हैं, यानी पेशेंट गोई करते हैं, और इस पेशेंट गोई की मदद से ही वो हाइपोथेसिस की जो है वैलिडिटी को मजीद टेस्ट किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट।
एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के अंदर कंट्रोल क्या चीज है, यानी कंट्रोल ग्रुप क्या चीज है। तो इन साइंस, जब साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, व्हेन वी एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। जब साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो वो एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद कंट्रोल ग्रुप। जब भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो दो तरह के ग्रुप बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। एक कौन सा ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप, और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो उन दोनों को आपस में कंट्रास्ट करते हैं, उनका आपस दोनों ग्रुप आपस में क्या करते हैं, मुवाजना करते हैं, आपस में मुवाजना करते हैं, कंट्रास्ट मुवाजना करते हैं। कौन कौन से ग्रुप का, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और कंट्रोल ग्रुप का, दोनों ग्रुप का आपस में मुवाजना करते हैं, उनको कंट्रास्ट करते हैं। उससे फिर क्या होता है, टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक सेपरेट फॉर वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। अब दोनों ग्रुप को एक ही हालात में रखा जाता है, कंट्रोल ग्रुप को भी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, दोनों को एक हालात में रखा जाता है, सिवाय जिसको हमने टेस्ट करना होता है, सिवाय जिसको हमने टेस्ट करना होता है उसके अंदर थोड़ा सा फर्क रखा जाता है। वो फर्क क्यों रखा जाता है, उसके एग्जांपल से थोड़ी सी मजीद वजाहत हो जाएगी। तो कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सपेरिमेंट के दो ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप का नाम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे का नाम कंट्रोल ग्रुप, और दोनों को आपस में मुवाजना कराते हैं। और दोनों ग्रुप को, कंट्रोल ग्रुप को भी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक जैसे हालात में रखा जाता है, सिवाय जिसको टेस्ट करना होता है, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है एक्सेप्ट फॉर दी वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, यानी जिसको टेस्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल है हमारे सामने, टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक एक्सपेरिमेंट है, एग्जांपल के अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बायोलॉजी से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि पौधों के लिए, पौधे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी खुराक बनाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, एक अमल होता है पौधों के अंदर, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी रोशनी की मौजूदगी। और इसमें पौधे के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है। इसको हमने चेक करना है कि आया वाकई जरूरी होती है या नहीं होती, कितना जरूरी होती है। तो इसको चेक करने के लिए, इसका टेस्ट करने के लिए इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना जरूरी है, इसका एक्सपेरिमेंट करना है हमें। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या बायोलॉजी से एक्सपेरिमेंट करते हैं, टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसमें हम बायोलॉजिस्टियन दो ग्रुप बनाएंगे, वन कैन कंट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप, ये कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे। उस कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा, प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कंट्रोल ग्रुप के अंदर पौधे को फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया की जाएगी, यानी वो माहौल के अंदर है, उसको आसानी से फिजा के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। और दूसरा ग्रुप कौन सा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, यानी पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूद नहीं होगी इसमें। कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसको फ्रीली मिलेगी, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उसको पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से नॉट फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जाएगी। यानी कि फिर दोनों, मिसाल के तौर पर एक दो पौधे हैं हमारे पास गमले के अंदर लगे हुए, तो दोनों को हमने एक जैसे हालात में रखा है, सेहन के अंदर या गैर रोशनी के अंदर रखा हुआ, तो एक पौधा है जो फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से ले जाए, और दूसरे पौधे को हमने एक शीशे का जार लेकर उसके ऊपर कवर कर दिया, या एक प्लास्टिक का व्हाइट कलर का शॉपर लेकर मजबूत सा उसको गमले के ऊपर चढ़ा के अच्छी तरह उसको बंद कर दिया, यानी एयर टाइट कर दिया, यानी हवा उसके अंदर दाखिल नहीं होगी। अब दोनों पौधों को उठा के हमने बाहर सेहन के अंदर रख दिया, धूप के अंदर रख दिया, दोनों ग्रुप्स को हमने, एक हमारा कंट्रोल ग्रुप है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से मिले, यानी उसके ऊपर कोई शॉपर वगैरह नहीं, कोई शीशे का जार नहीं चढ़ाया, और दूसरे के ऊपर हमने शीशे का जार चढ़ाया गया, व्हाइट कलर का शॉपर चढ़ा के उसको बंद कर दिया, उसकी एयर टाइट कर दी। अब दोनों पौधों गमलों को हमने रोशनी के अंदर रख दिया, सेहन के अंदर। तो कुछ घंटों के बाद हम देखेंगे, कि क्या रिजल्ट है। कुछ घंटों के बाद हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट है। एक हमारा कंट्रोल ग्रुप था जिसको आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसकी हमने कार्बन डाइऑक्साइड बंद कर दी।
तो कुछ घंटों के बाद हम उसका चेक करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या कंक्लूजन आ रहा है। The necessity of carbon dioxide will be proved when photosynthesis occur in the control group. कंट्रोल ग्रुप ये है, इसके अंदर इसको फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और वो पौधा बिल्कुल सेहतमंद होगा, उसको आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, पौधा बिल्कुल सेहतमंद होगा। और दूसरा हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके हमने कार्बन डाइऑक्साइड बंद की है, कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, तो जिसकी वजह से वो पौधा जो है वो मुरझा जाएगा, थोड़ा सा उसके पत्ते जो हैं वो डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएंगे, थोड़ा लटके हुए होंगे। तो उसके दोनों पौधों की हम जब सेहत देखेंगे, अपीयरेंस देखेंगे, तो उससे हमें वाज़ेह पता चल रहा होगा कि इस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, इस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट जो है हमारा फिर क्या प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल की मदद से इस बात को समझा कि व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड का कर सकते हैं, रोशनी का कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और पानी का कर सकते हैं, एक पौधे को पानी मिल रहा है, एक पौधे को पानी नहीं मिल रहा, तो दोनों को, एक पौधे को हम खुराक दे रहे हैं, एक पौधे को खुराक नहीं दे रहे, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। तो इस तरह एक कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे, तो दोनों का फिर मुवाजना करेंगे कि कौन से ग्रुप के अंदर रिजल्ट्स हमें सही मिले। आगे नेक्स्ट है स्टेप है, वो स्टेप्स है बेरिकल मेथड का नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद नंबर 6 के ऊपर आता है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट की समरी तैयार करना, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। वो एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा, पीछे बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तो सारे प्रोसीजर की हमने अब समरी तैयार करनी है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और बिल्कुल सही फॉर्म में लिखना है। Biologists gather actual quantitative data, बियोलॉजी के बाद जो एक्चुअल की जो है रिजल्ट जो आता है, क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है, अदाद शुमार वाला मिकदारी डेटा इन्फॉर्मेशन रहती है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो एक एक्सपेरिमेंट से ही किस है इसके दुरुस्त या गलत होने का पता चलेगा। तो जो दुरुस्त है उससे जो वो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आ चुका होगा, उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने चेक कर लिया। डेटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप, दोनों ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप का भी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स का भी डेटा हमने इकट्ठा कर लिया। देन एवरेज, फिर हम उसकी, क्योंकि कई एक्सपेरिमेंट करने थे, एक एक्सपेरिमेंट नहीं होता, कई एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, तो उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद अगर एक्सपेरिमेंट पहले किए थे तो कोई रिजल्ट नहीं होता, दूसरी दफा करते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाता है, तो इस तरह नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो फिर जाके उससे कि हम एवरेज निकालेंगे, और उसको निकालने के बाद एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली, फिर इसको स्टैटिस्टिकली अदाद शुमार, यानी स्टैट जो है मैथ का ही एक सब्जेक्ट है, तो उसके जिसमें एवरेज निकाली जाती है, रेशियो प्रोपोर्शन निकाली जाती है, निस्बत तनासब है, तो उसके लिए उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, मुवाजना किया जाता है। टू ड्रा द कंक्लूजन बियोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब उसका जो कंक्लूजन होगा, जो रिजल्ट्स होगा एक्सपेरिमेंट के बाद, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा एवरेज निकालने के बाद, उसको भी मैथ के असूलों के, यानी स्टैट्स के असूलों के मुताबिक उसका एनालिसिस करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। तो समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट नंबर 6 स्टेप है बियोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए, जो मेथड है बियोलॉजिकल मेथड, उसका नंबर 6 समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, एक्चुअल डेटा हमारे पास आ जाएगा, उसको फिर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, उसकी एवरेज निकाल के स्टैट्स के असूलों के मुताबिक उसकी एवरेज निकाल के फिर उसको कंपेयर करना है स्टैटिस्टिकली, और फिर जो भी रिजल्ट बियोलॉजी के पास आएगा, बियोलॉजिस्ट के पास जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी स्टैट के असूलों के मुताबिक उसको एनालिसिस करेंगे, उसका तज्जिया करेंगे, तो उसके बाद ये रिजल्ट हमारे पास फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद नंबर 7 के ऊपर बियोलॉजिकल मेथड का नंबर 7 पॉइंट है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। आज जो समराइजेशन के बाद रिजल्ट की जो हम समराइजेशन की है, उसकी समरी तैयार की है, वो समरी को जो है ये अब बियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, रिपोर्टिंग द रिजल्ट। ये नहीं है कि आपने समरी तैयार कर ली है, उसको नोट्स वगैरह बना दिए, उसकी बुक्स वगैरह बना के उसको अपने पास रख दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। बियोलॉजी के अंदर, बियोलॉजिकल मेथड के अंदर, साइंटिफिक मेथड के अंदर उस रिजल्ट को रिपोर्ट करना होता है, शाया करना होता है, दूसरों को बताना होता है।
ये नहीं है कि उसको आप करके अपने पास रख लें, वो तो आपके पास ही रहेगा, किसी को क्या पता भी आपने क्या किया। तो फिर उस रिजल्ट की रिपोर्ट्स करनी, biologists publish their finding, their result, जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं बायोलॉजिस्ट ने, एक्सपेरिमेंट के बाद जितना उसने रिजल्ट तैयार किया है, उस रिजल्ट की समरी तैयार की है, अब उस रिजल्ट की समरी को क्या करेंगे इन द साइंटिफिक जर्नल, साइंटिफिक रिसाले होते हैं, साइंटिफिक है बुक्स, साइंसी रिसाले होते हैं, आपने देखे होंगे साइंसी रिसाले होते हैं और साइंसी बुक्स होती हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर शाया होती हैं, उसके अंदर फिर उसके रिजल्ट, उसके जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसका जो रिजल्ट है उसके अंदर शाया करेंगे, तो उसको दूसरे लोग उसको देखेंगे। इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग, मुल्की और गैर मुल्की लेवल पे और बैन अवी स्तर के ऊपर, अपने मुल्क के अंदर भी और दूसरे मुल्कों के अंदर, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाके टॉक्स गुफ्तगू होगी किसके ऊपर, इन मीटिंग्स के अंदर, एंड सेमिनार, मुख्तलिफ मीटिंग होती है मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ फोरम के ऊपर मुख्तलिफ मीटिंग होती हैं, साइंटिस्ट की बायोलॉजिस्ट की मीटिंग होती है, उन मीटिंग्स के अंदर उसको डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट और उस मुतल्लिका शोबे के लोग आए होते हैं कॉलेज लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो उसके अंदर वो उन चीज़ों की गुफ्तगू होती है, उसका बहस मुबासा होता है, उसमें डिस्कशन होती है कि ये हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया, तो फिर वो दूसरे लोग भी पब्लिश होगा, रिजल्ट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड, रिजल्ट को शाया करना ये साइंटिफिक मेथड का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर तो दूसरों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा, रिपोर्टिंग द रिजल्ट, ये साइंटिफिक मेथड का एक अहम हिस्सा है। इट अलाउ द, अब क्या इससे क्या होता है, इसके क्या फायदा होता है, पब्लिश द रिजल्ट जो है इसको रिजल्ट को शेयर करने से क्या फायदा मिलता है, इट अलाउ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट, इससे दूसरे साइंटिस्ट जो हैं, दूसरे बायोलॉजिस्ट हैं उसको चेक करते हैं क्या वाकई इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऐसे ही या कोई और चीज़ है, तो फिर वो अपने तरीके से उसको उस एक्सपेरिमेंट को अपने तरीके से चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उन रिजल्ट को अपने तरीके से, ताकि उसके अंदर मज़ीद वेरिफिकेशन आती है, उसके अंदर मज़ीद तसल्ली होती है, तो जब सारे साइंटिस्ट उसको चेक करेंगे और फिर वो दुरुस्त निकलेगा, उसका रिजल्ट भी सही जैसे पहले बायोलॉजिस्ट ने बताया, तो उसकी मज़ीद वेरिफिकेशन होती जाएगी और वो काम और ज़्यादा बेहतर तरीके से होते हैं, एंड अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम, और इस तरह एक मतलब अपने साइंटिस्ट के अपने और प्रॉब्लम्स हैं और बायोलॉजिकल क्वेश्चन हैं उनके सामने, तो उनका प्रॉब्लम का हल ढूंढने में मदद मिलेगी। एक तो रिजल्ट को वेरिफिकेशन होगी, दूसरे बायोलॉजिस्ट उसको चेक करेंगे, और दूसरे नंबर पे उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर उन बायोलॉजिस्ट को भी सामने कोई इस तरह के साइंटिफिक प्रॉब्लम आ रहे हैं, बायोलॉजिस्ट प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसको हल करने में उनको मदद मिलेगी। आज हमने आज वाले लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजिकल मेथड यह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज नंबर 5 के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंटेशन इसको डिस्कस किया, फिर उसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन के अंदर आ रहा था, एक्सपेरिमेंटेशन की एक्सप्लेनेशन के अंदर व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, इसको हमने डिस्कस किया, इसकी एग्जांपल की मदद से हमने इसको डिस्कस किया, फिर एनालाइजेशन ऑफ द रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी रिजल्ट आएगा और दुरुस्त रिजल्ट, जो दुरुस्त नहीं है उसको तो रिजेक्ट कर देगा, जो दुरुस्त रिजल्ट आएगा उसकी समरी तैयार की जाएगी और वो मैथ के और स्टैट्स के असूलों के मुताबिक उसका एनालिसिस करके उसकी एवरेज निकाल के समरी तैयार की जाएगी। समरी तैयार करने के बाद नंबर 7 स्टेप के अंदर रिपोर्टिंग द रिजल्ट, फिर उस रिजल्ट की रिपोर्टिंग की जाएगी मुख्तलिफ किस्म के साइंसी मैगजीन के अंदर, बुक्स के अंदर, मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स के अंदर, सेमिनार के अंदर, मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर इसको डिस्कशन की जाती है, इसकी बहस मुबासा होता है। फिर इससे क्या फ़ायदा होता है कि रिजल्ट को पब्लिश करना ये साइंटिफिक मेथड का अहम हिस्सा है। तो इससे क्या होता है कि दूसरे साइंटिस्ट जो है, दूसरे बायोलॉजिस्ट हैं, इसको चेक करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, फिर इससे उनके पास अपने जो प्रॉब्लम होते हैं, साइंटिफिक प्रॉब्लम होते हैं, उनको भी हल करने में उनको मदद मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।